मसीही का तमाम ये कंबोज लाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। अगर आपकी ईएमआई पिछले 3-4 महीने से लगातार बढ़ रही है और आप ये अनुमान लगाए या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में आपके को महंगे कर्ज से राहत मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। बैंकों के डिपॉजिट पर तो रिटर्न सुधर सकते हैं, लेकिन महंगी कर्ज से बढ़ती ईएमआई से राहत नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि पॉलिसी दरों को बढ़ाने का सिलसिला फिलहाल बंद नहीं होगा। बुधवार को रिजर्व बैंक की तरफ से 7 दिसंबर को आई पॉलिसी के मुख्य अंश जारी किए गए और उसमें महंगाई को अभी भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बताया गया। साथ में यह भी कहा गया कि पॉलिसी दरों की बढ़ोतरी को रोकना एक महंगी गलती साबित हो सकती है। पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आरबीआई ने 7 दिसंबर को ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। सर, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने से इनकार क्यों कर दिया? अभी साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, महंगी गलती है, ऐसा क्यों? मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की, जिसको एमपीसी कहा जाता है, जो कमेटी भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख तय करती है, उसके मिनट्स हमेशा काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि भारत के मौद्रिक नियामक किस तरह से सोच रहे हैं। और इस बैठक में काफ़ी खुलकर जो रिपोर्ट आई, जो मिनट्स आए, वो काफ़ी खुलकर बताते हैं कि रिजर्व बैंक कितना आक्रामक और कितना हॉकिश है महंगाई को लेकर। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बैठक के भीतर कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि हम बीच में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक दें और उसके बाद हम किसी बड़े जोखिम में चले जाएं। यहाँ आपको जेरोम पावल के बयान की ध्वनि सुनाई देगी। जेरोम पावल ने भी ये बात अपने ताज़ा भाषण में कही थी कि जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का साइकिल शुरू होता है तो उसको पूरा एक चक्कर पूरा करना होता है, तब महंगाई नीचे आती है। यानी आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट कर दिया कि हम 50 से 35 बेसिस पॉइंट पर आ गए हैं, ताकि क्योंकि हमने आंकड़ों की बोली, आंकड़ों की ज़बान सुनी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं या गिरावट की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोक देगा या उससे वापस लौट आएगा। ये अपने आप में काफ़ी स्पष्ट संकेत है उन लोगों के लिए जो कर्ज लेते हैं, चाहे वो सामान्य उपभोक्ता हों या वो क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हों या बड़े उद्योगपति हों, कि भारत की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों का ये बढ़ने का ये मौसम थोड़ा लंबा चलेगा। रफ्तार तेज नहीं होगी, पर इस मौसम ये मौसम कई महीनों तक आगे रह सकता है। और इसलिए अब आकलन आ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले साल 2023 के मध्य तक, उसके बाद तक आमतौर पर 6-6.5% के आसपास की रेपो रेट का स्तर बन सकता है। और ये एक किस्म का गाइडेंस, एक किस्म का दिशा निर्देश है ब्याज दरों को लेकर। और इसी संदर्भ में आप आने वाले समय में अब क्रमशः उत्तरोत्तर भारत में बचत दरों में भी, जमा दरों में भी बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि बचतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, बैंकों को बचतों में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। सर, कोर इन्फ्लेशन को लेकर भी चर्चा हुई, वहाँ क्या चिंता है, क्या संकेत मिल रहे हैं? हाँ, अब रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों कहा? रिजर्व बैंक काफ़ी चर्चा हुई। सरकार ने सदन में अभी दावा किया कि महंगाई में कमी आई, पर रिजर्व बैंक को महंगाई में कमी महसूस नहीं हो रही और उसकी वजह वो जिद्दी कोर इन्फ्लेशन या बुनियादी महंगाई है, जिसकी दर में कोई कमी नहीं दिख रही है। और एमपीसी की मीटिंग में कहा गया है कि ब्याज दरों में सतत बढ़ोतरी के बाद भी जो बुनियादी महंगाई है, जिस महंगाई में कोर इन्फ्लेशन वाली महंगाई होती है, जिसमें ईंधन और सब्जियों, ईंधन और खाने पीने की महंगाई शामिल नहीं होती, ये महंगाई अभी भी जिद्दी बनी हुई है और ये ब्याज दरों में कटौती को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और ये कोर इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चिंता है, 6% के आसपास है। हालांकि इसमें थोड़ी सी नरमी आई, पर उतनी नरमी का कोई मतलब रिजर्व बैंक के लिए नहीं है। रिजर्व बैंक लगातार इससे पहले भी कहता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य और ईंधन इन्फ्लेशन से ज़्यादा बड़ी चुनौती जो बुनियादी कोर महंगाई है। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों कहा इस बैठक में, इसका भी संकेत लिया जा सकता है कि जो महंगाई में कमी का ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया, उसका अधिकांश हिस्सा सब्जियों से बना था। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव में गिरावट के कारण इस बार की महंगाई कम हुई थी। नहीं तो आप सारे प्रमुख जो फैक्टर हैं, या तो महंगाई वहाँ ऊंची बनी हुई है या उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो रिजर्व बैंक महंगाई को लेकर पर्टिकुलर है और ये भी संकेत दे रहा है कि महंगाई में अभी आने वाले समय में कमी की गुंजाइश नहीं है। और जब ये एमपीसी की बैठक हुई थी, तब तक चीन में कोविड के नए विस्फोट की खबरें नहीं आई थी। अब यहाँ से आप महंगाई की अपनी गणना में दवाओं की महंगाई, कंपोनेंट की महंगाई, शिपिंग्स की महंगाई, इसे भी शामिल कर सकते हैं। सर, इस बीच खबर यह भी कि आरबीआई बैंकों के कारोबार की, कामकाज की समीक्षा कर रहा है। क्या संकेत है, क्या खतरा है, क्या चिंता है? ये
मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जो सबसे महत्वपूर्ण खबर थी और इसे यहाँ से भारत के कर्ज परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में रिजर्व बैंक का जो नज़रिया बदल रहा है उसे समझना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वो बैंकों के बिजनेस मॉडल की समीक्षा कर रहा है और रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने यहाँ कल एक कार्यक्रम में एक समिट था उसमें ये कहा कि जो रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ है वो चिंता पैदा करने वाली है और जहाँ जहाँ रिजर्व बैंक को ये दिखाई दे रहा है कि रिटेल क्रेडिट यानी खुदरा कर्ज की बढ़ोतरी बढ़ रही है वहाँ वो बैंकों को लाल झंडा दिखा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आरबीआई गवर्नर ने ये कही कि अनसिक्योर्ड लोन की बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है। अनसिक्योर्ड लोन और ऐसे छोटे लोन या ऐसे कर्ज जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, यानी यहाँ से आप भारत के कर्ज क्षेत्र में एक असंगति, एक दुविधा और एक असमंजस बढ़ता देख रहे हैं। रिजर्व बैंक का मुख्य काम है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लेने के लिए प्रेरित करना, बैंकों का काम है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देना, पर आरबीआई गवर्नर ये संकेत दे रहे हैं कि यदि आप ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं और आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इस तरीके की खबरें जिनके हिसाब से कि लोग क्रेडिट कार्ड पर बाइंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर बारो करके खरीदारी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से उधार ले रहे हैं, ये खबरें घूम घाम कर रिजर्व बैंक गवर्नर को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं और इसलिए उन्होंने बैंकों को इस बात के लिए आगाह किया है कि उनके बिजनेस मॉडल में अनसिक्योर्ड लोन की संख्या कम होनी चाहिए, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए और अनसिक्योर्ड लोन बैंकों के लिए अंततः डूबने के बाद फिर कोई विकल्प लेकर नहीं आते और फिर उन्हें बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो क्या रिजर्व बैंक इस बात का इशारा कर रहा है कि भारत में खुदरा लेवल पर छोटे छोटे डेट ट्रैप बन रहे हैं जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं? हमने कुछ ताज़े आंकड़े आरबीआई से आए थे, उनमें देखा भी था कि भारत में लोगों के पर्सनल लोन और कर्ज की तादाद पिछले एक साल में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है और उनके बचतों पर उतना रिटर्न नहीं बढ़ रहा है। तो आपका ये जो कर्ज है जो आप ज़रूरी खपत के लिए, रोज़ की खपत के लिए क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं, इसे रिजर्व बैंक भी अच्छा नहीं मान रहा है। इसे लेकर रिजर्व बैंक भी चिंता में दिखाई दे रहा है। આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મરી9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો। એટલું જ નહીં, મરી9 ગુજરાતીના Facebook પેજને પણ આપ લાઈક કરી શકો છો અને Twitter અને Instagram આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।